और इस पर बातचीत करने के मेरे साथ राहुल यादव जुड़ गए, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, साथ ही अंकुश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, संपादक नवोदय टाइम्स। आप दोनों का बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में मेरे साथ उम्मीद है कि बीजेपी और जेएमएम के लोग जुड़ेंगे तो बातचीत और होगी। मगर अंकुश श्रीवास्तव जी, ऐसा लगता है सरकार इतना डर गई है, कटीले तार न जाने क्या क्या लगा दिया, और छात्र कह रहे हैं तो छात्र है भाई, जहां रोकेंगे वहीं रुक जाएंगे, वहीं बैठ जाएंगे। देखिए, ऐसा है ना, दिल्ली में जो कुछ हुआ है उसके बाद सरकार का डरना, समर्पण करना, ये सब मजबूरियां हैं। और अब देश में यही एक आंदोलन नहीं, आने वाले दिनों में आंदोलनों की बाढ़ बढ़ेगी और सरकारों को झुकना पड़ेगा। ये अच्छी बात भी है और एक खराब बात भी है। खराब बात इसलिए कह रहा हूं, ओवैसी ने उस दिन लोकसभा में बहुत सही बात की थी कि अगर इस तरीके से समर्पण करने लगी सरकारें तो आपका अखलाक खत्म हो जाएगा, आपका जो रूल होता है वो खत्म हो जाएगा और फिर आप असहाय हो जाएंगे। देश दुनिया में बड़ी भारी दिक्कतें हो चुकी हैं, तो आपको अपने आप को वो नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी सही है कि संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए मांगों के प्रति। अगर वो गड़बड़ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना सब कुछ मानने के बाद झारखंड सरकार सीबीआई जांच को राजी क्यों नहीं हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो 3 इस्तीफे हुए हैं वो काफी है? और 3 इस्तीफे जो समय हुए हैं, सीआईडी का समन वहां तक पहुंचा था। रमाकांत महतो, प्रवक्ता बीजेपी में हमारे साथ कनेक्टेड है। रमाकांत जी, क्या एंगल्स नजर आते हैं? अगर धरना प्रदर्शन दिल्ली में होता है, जब स्टूडेंट्स दिल्ली में होते हैं तो पॉलिटिक्स यहाँ चरम पर होती है, लेकिन जब बात झारखंड की होती है तो सब कुछ बदल जाता है। ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों? यहाँ की सरकार ही जमानत पे चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद भ्रष्टाचार के आरोप पे जमानत पे चल रहे हैं। कई मंत्रियों पे दाग हैं भ्रष्टाचार के। कई कैबिनेट मंत्री इसके पूर्व की 5 साल के अंदर सलाखों के पीछे चले गए। रमाकांत महतो जी, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, आपका फ्रेम थोड़ा सा गड़बड़ है, वो ठीक हो जाए फिर मैं आपके पास लौटता हूं। राहुल जी, आप तो वहां गठबंधन सरकार में हैं, क्या डर है, किस बात की वजह से डर रहे हैं? अरे कह दीजिए सीबीआई जांच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इतना डर क्यों रहे हैं? नहीं, देखिए, हम डर नहीं रहे और मैं बिल्कुल ईमानदारी से स्वीकार कर सकता हूं। मैं कह रहा हूं कि झारखंड में जो छात्र आंदोलन है उसको सिर्फ छात्र आंदोलन तक कह देना ही सीमित करना मात्र होगा। ये सवाल सिर्फ झारखंड का नहीं है। सवाल ये है कि क्या इस देश में छात्र अपनी मेहनत के दम पर नौकरी हासिल कर पाएगा? क्या परीक्षा व्यवस्था पर उसका भरोसा आज बचा है? देखिए, छात्र सड़क पर घूमने के लिए नहीं निकलता, छात्र आंदोलन करने के लिए पैदा नहीं होता। छात्र आंदोलन तब करता है जब उसे लगता है कि उसकी मेहनत के साथ कोई न्याय नहीं हो रहा। एक गरीब परिवार का बच्चा वर्षों तक तैयारी करता है, उसके माता पिता खेत बेचकर, कर्ज लेकर, अपनी जरूरतें काट कर उसकी पढ़ाई करवाते हैं। वो बच्चा सुबह से रात तक पढ़ता है, लेकिन ये बात बिल्कुल वाजिब है। लेकिन ये जो पूरी खामियां हैं, ये सिस्टम की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठती है। सिर्फ एक व्यक्ति को हटा देने मात्र से या उस एक व्यक्ति पर कार्रवाई कर देने मात्र से इसके हल और समाधान नहीं निकल सकता। देखिए, झारखंड में छात्रों ने कहा कि हम मुख्यमंत्री से सीधे बात राहुल जी बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम हमारे जो पैनल में गेस्ट मौजूद है बने रहे।